हेलो स्टूडेंट, आज मैं पाइथन की वीडियो सेंड कर रहा हूँ जिसमें फंक्शन के एमसीक्यूज हैं। फंक्शन के एमसीक्यूज काफ़ी अधिक पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। ओ लेवल के एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छी वीडियो है। सभी स्टूडेंट इसको ध्यानपूर्वक पढ़ें। काफ़ी अधिक एमसीक्यू इसमें एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फंक्शन कीवर्ड यूज, मतलब फंक्शन में कौन सा कीवर्ड यूज किया जाता है। तो फंक्शन में कौन सा कीवर्ड यूज किया जाता है। देखो फंक्शन क्या होता है, पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि फंक्शन होता क्या है। फंक्शन क्या होता है, सेट ऑफ स्टेटमेंट होता है। क्या होता है, सेट ऑफ स्टेटमेंट। जो सेट का होता, सेट ऑफ स्टेटमेंट, तो सेट स्टेटमेंट का जो समूह होता है उसको हम क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। लेकिन पूरा अगर हम इसकी डेफिनेशन बोलेंगे तो फंक्शन सेट ऑफ स्टेटमेंट होता है जो कुछ इनपुट लेकर प्रोसेसिंग करने के बाद हमें आउटपुट देता है। ठीक है, ये हमारी फंक्शन की डेफिनेशन होती है। फंक्शन का यूज हम बड़े बड़े प्रोग्रामों में करते हैं। इसके द्वारा हम मॉड्यूल में डिफाइन करते हैं और छोटे छोटे मॉड्यूल को हम आसानी से समझ सकते हैं। इसके द्वारा हम बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। फंक्शन दो प्रकार के होते हैं, एक यूजर डिफाइन होता है, एक होता है हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शन का मतलब होता है जब हमारी कोडिंग हुई उस समय कुछ हमने डिफाइन कर दिए हैं फंक्शन, तो वो फंक्शन जो हमने नाम उसमें लिखा वो ही हम यूज करेंगे। लेकिन यूजर डिफाइंड फंक्शन वो होते हैं जो हम यूज करते हैं, उनको हम यूजर डिफाइंड फंक्शन कहते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे कि मैंने बोला भाई 2 नंबर को मुझे ऐड करना है, इसका फंक्शन बनाओ, तो कौन बनाएगा। अब उसका जब फंक्शन का नेम डालेगा तो हम नेम कुछ भी डाल सकते हैं। उस नेम को कुछ भी किसी भी कीवर्ड के किसी भी वर्ड के नाम से हम उसमें रख सकते हैं। तो वो हो गया यूजर डिफाइंड। क्यों, क्योंकि वो यूजर ने डिफाइंड किया, इस वजह से हम उसको यूजर डिफाइंड फंक्शन कहते हैं। बिल्ट इन फंक्शन का मतलब होता है बने बनाए फंक्शन। जैसे मैंने पाइथन में तुमने देखा होगा प्रिंट देखा होगा, प्रिंट करना, इनपुट करना। तो ये फंक्शन प्रिंट और इनपुट ही लिखे जाएंगे, इनकी जगह और कुछ हम नहीं लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये बिल्ट इन फंक्शन है। जब हमारा पाइथन डेवलप हुआ तो उस समय ये कीवर्ड, ये हमारे जो फंक्शन डिफाइन किए गए उसी का नाम हम इसमें दे देंगे। ठीक है, तो इस टाइप से ये हमारी फंक्शन। पहला मैंने क्वेश्चन देखा, फंक्शन कीवर्ड यूज। फंक्शन में कौन सा कीवर्ड यूज होता है। तो देखो इसमें लिखा डिफाइन। जब हमने फंक्शन चैप्टर पढ़ा तो आपने वहां पर देखा फंक्शन के लिए हम कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं, डेफ कीवर्ड का यूज करते हैं। फंक्शन के लिए हम कौन से कीवर्ड का यूज करते हैं, डेफ कीवर्ड का यूज करते हैं। कैसे करते हैं, देखो जब हम फंक्शन बनाते हैं तो डेफ और फंक्शन का नेम, जैसे मैंने 2 नंबर को जोड़ना तो फंक्शन का नेम सम लिख सकता हूँ, ऐड लिख सकता हूँ, और ब्रैकेट में पैरामीटर दे देंगे। पैरामीटर का मतलब कितनी वैल्यू देनी है हमें यहाँ पर 2। क्यों, क्योंकि 2 फंक्शन को ऐड करना। इस टाइप से हम फंक्शन क्रिएट करते हैं। कैसे क्रिएट करते हैं, पहले लगाएंगे डेफ, फिर फंक्शन का नेम और ब्रैकेट में पैरामीटर। तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, डेफ और फंक्शन का नेम, जैसे 2 नंबर को जोड़ना ऐड लिख दिया और ब्रैकेट में x, y लिख दिया। तो इस टाइप से हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं। तो ये जो पहला क्वेश्चन का आंसर हमारा सी हो गया, डेफ फंक्शन, डेफ कीवर्ड यूज करते हैं हम फंक्शन में। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, फंक्शन हेडर आइटम प्रेजेंट। जो फंक्शन का हेडर है वो कौन से आइटम को प्रेजेंट करता है, फंक्शन नेम को करता है, पैरामीटर लिस्ट को करता है। एक बात तो मैंने बोला, अभी क्या बोला था, फंक्शन नेम अगर वो हेडर है तो फंक्शन नेम तो हेडर में डिफाइन होगा, एक पैरामीटर लिस्ट होती है। इन दोनों को ही ये फंक्शन हेडर हमारा डिफाइन करता है। जब हम डिफाइन करते हैं तो ये हमारा बोथ ए बी हो जाएगा। ठीक है ना। अब हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है, देखिए फंक्शन क्लास डिफाइन। फंक्शन क्लास डिफाइन किस में होती है, क्लास में होती है, फंक्शन में होती है, मेथड में होती है, मॉड्यूल में होती है। ठीक है ना। तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना, क्या है ये फंक्शन की जो क्लास होती है वो कहाँ डिफाइन होती है। मॉड्यूल मत कर देना, फंक्शन मॉड्यूल में डिफाइन, मॉड्यूल के लिए यूज किया जाता है। लेकिन जो हमारी क्लास होती है मेथड में होती है। किस में होती है, हमारी मेथड में। ठीक है। अब देखो अपना फोर्थ क्वेश्चन क्या था, फंक्शन रिटर्न स्टेटमेंट। फंक्शन रिटर्न, फंक्शन जो रिटर्न करता है स्टेटमेंट क्या रिटर्न करता है, फंक्शन रिटर्न स्टेटमेंट, फंक्शन रिटर्न।
क्या करता है, नन, कुछ रिटर्न। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हमारा नन हो जाएगा। अब देखिए, अब आया हमारा रिकर्सिव फंक्शन क्या होते हैं। रिकर्सिव फंक्शन क्या होते हैं, जो फंक्शन स्वयं कॉल किए जाते हैं, जो फंक्शन स्वयं को कॉल करे, अपने आप को कॉल करे, उसको हम रिकर्सिव फंक्शन कहते हैं। जब मैंने रिकर्सिव का आपको 2 प्रोग्राम बनवाए थे, एक फैबोनिक सीरीज का और एक बनाया था फैक्टोरियल का, तो ये 2 प्रोग्राम होते हैं हमारे, जिससे हम रिकर्सिव फंक्शन के द्वारा हम इसको बना सकते हैं। हम उसकी फंक्शन, जैसे फैक्टोरियल में क्या होता है भाई, 4 जैसा फैक्टोरियल 4 का आंसर निकालना, तो 4 × 3 × 2 × इस टाइप से आता रहता है, तो वो खुद को कॉल कराता है, तो इसका आंसर ये होता है। ये भी बहुत मेन क्वेश्चन है कि रिकर्सिव फंक्शन क्या होता है। जो फंक्शन स्वयं को कॉल करते हैं उसको हम रिकर्सिव फंक्शन कहते हैं। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास ये 6 क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या कहता है ये, पाइथन आईडी यूज। पाइथन में जो आईडी है हम यूज क्यों करते हैं, देखो पूरा क्वेश्चन देख लो पहले। आईडी क्या करती है, हमारा रिटर्न द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, आईडी रिटर्न द आइडेंटिटी। आईडी का मतलब होता है आइडेंटिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, ध्यान से रखना। देखो आईडी आइडेंटिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। पाइथन आईडी फंक्शन का यूज हम ऑब्जेक्ट की आइडेंटिटी को रिटर्न करने के लिए करते हैं, आइडेंटिटी को बताने के लिए करते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, फंक्शन हेडर करेक्ट। फंक्शन हेडर करेक्ट, कौन सा हमारा फंक्शन हेडर करेक्ट है, इसमें देखो कैसे लिखते हैं, डेफ फंक्शन a = b, b = 3, c, c। ठीक है, कोई बात नहीं, डेफ फंक्शन a = 2, b छोड़ दिया, c छोड़ दिया, फिर डेफ फंक्शन a b 2, फिर a b c, इस टाइप से हमने ये मतलब ऑप्शनल बना दिए। तो ये समझना है कि जब हम फंक्शन हेडर कंटेन करते हैं तो ये वाला जो शुरू में जो लीव करते हैं a कोमा, ये वाला आंसर होता है हमारा। ठीक है ना भैया, ये वाला आंसर होता है। डेफ फंक्शन a को हम कोमा लगा कर करते हैं, b और c को हम डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आती है हमारी। अब देखो a फंक्शन क्या होता है, 8 क्वेश्चन क्या होता है हमारे पास, इन विच पार्ट ऑफ मेमोरी डज द सिस्टम स्टोर द पैरामीटर एंड लोकल वेरिएबल ऑफ द फंक्शन कॉल। लोकल वेरिएबल, जब लोकल वेरिएबल के जो फंक्शन के लोकल वेरिएबल कॉल कैसे करते हैं, रिस्टोर पैरामीटर में कहते हैं। ठीक है ना, मेमोरी को स्टोर करते हैं, तो इसमें स्टैक बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम, स्टैक बोलते हैं। तो इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। इन विच क्यों पार्ट, मेमोरी का कौन सा पार्ट में सिस्टम स्टोर पैरामीटर को स्टोर करता है या फंक्शन के लोकल वेरिएबल को कॉल कराने के लिए, तो स्टैक में करता है। किस में करता है, स्टैक में करता है। ठीक है, अब हम आते हैं 9th पे। 9 क्वेश्चन देखिए अपना 9, विच ऑफ फॉलोइंग विल प्रिंट द पाई वैल्यू डिफाइन द मैथ मॉड्यूल। मैथ मॉड्यूल में पाई वैल्यू डिफाइन किस टाइप से, अब किस में होते हैं। देखो एक चीज़ बताओ, हम किसको डिफाइन कर रहे हैं, पाई को कर रहे हैं, तो इंपोर्ट मेथड तो लगाएंगे, इंपोर्ट फंक्शन जरूर लगेगा। ठीक है ना, इंपोर्ट फंक्शन जरूर लगेगा। इसमें हम देखो प्रिंट पाई तो नहीं लिखेंगे, पहले इंपोर्ट लिखेंगे, ये भी नहीं होगा, ये 2 क्वेश्चन तो होने के नहीं है। उसके बाद ये चेक करते हैं फ्रॉम मैथ इंपोर्ट, फ्रॉम मैथ इंपोर्ट भी लिख सकते हैं, इंपोर्ट फाइल लिख सकते हैं। ये है पी का हो गया पाई और प्रिंट पाई। अब इसमें देखो मैथ.पाई यहाँ पे प्रिंट में हम नहीं लगाएंगे, तो यहाँ पर पाई को जब हमने उसमें कोई अगर वैल्यू होती है, जैसे फंक्शन लगाते हैं तब इसका यूज करते हैं। मान लो मैं स्क्वायर रूट निकालता तो मैथ.स्क्वायर रूट हम लिखते, लेकिन इसमें पाई में ये वाला ऑप्शन हमारा बैठेगा, क्योंकि ये कोई फार्मूला नहीं है, इसलिए इसका सी आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ध्यान रखना। अगर जैसे हम SQRT निकालते हैं, पावर निकालते हैं, तो सब में मैथ डॉट आता है, लेकिन इसमें हम मैथ डॉट नहीं लिखेंगे, बस यहाँ पर लिख देंगे इंपोर्ट मैथ। इंपोर्ट मैथ लिख दो या फ्रॉम मैथ इंपोर्ट, दोनों एक ही बात होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पैकेज मॉड्यूल इंपोर्ट ऑपरेटर पाइथन यूज। पैकेज मॉड्यूल इंपोर्ट ऑपरेटर पाइथन यूज। पैकेज मॉड्यूल इंपोर्ट ऑपरेटर किसे यूज करता है। अब देखिए, अब हम जो इसमें जो क्वेश्चन बना हमने किसको यूज करता है, तो इसमें जैसे A है 2 एस्टिक है, B में डॉट है, C में ये है, D में @ है। अच्छा एक चीज़ बताइए, तुम क्या लगाते हो, तुम डॉट नहीं लगाते। इंपोर्ट जैसे मैथ डॉट, जैसे ये लिखा अभी मैंने मैथ.पाई, तो मैथ.पाई जैसे SQRT लगाते तो मैथ.SQRT लगाते, तो किसका यूज करते हैं, डॉट का यूज करते हैं। ये डबल डॉट नहीं भैया, एक B वाला B का है, या जैसे A पर डॉट लग रहा है ऐसे B का है। जब हम
इसे लिस्टिंग करते हैं तब ये आ जाता है, तो ये वाला डॉट लगाते हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट होता है फंक्शन डिफाइन। फंक्शन कहाँ डिफाइन होते हैं, फंक्शन किस में डिफाइन होते हैं, फंक्शन हम मॉड्यूल में डिफाइन कर सकते हैं, फंक्शन हम क्लास में डिफाइन कर सकते हैं, फंक्शन अनदर फंक्शन के अंदर अनदर फंक्शन, कोई फंक्शन के अंदर फंक्शन डाल सकते हैं। तो तीनों में हम इनको डिफाइन कर सकते हैं। फंक्शन कहाँ डिफाइंड होते हैं, फंक्शन को हम मॉड्यूल में डिफाइन कर सकते हैं, फंक्शन को हम क्लास में डिफाइन कर सकते हैं, फंक्शन को हम फंक्शन के अंदर डिफाइन कर सकते हैं। इसका मतलब ऑल ऑफ अबव हमारा आंसर हो जाएगा। क्या होगा हमारा, ऑल ऑफ अबव आंसर हो जाएगा। अब हमारा 12 देखिए, पाइथन लैम्डा फंक्शन। पाइथन लैम्डा, देखो पाइथन लैम्डा का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। तो पाइथन लैम्डा क्या होता है, हमारा एक फंक्शन है। पाइथन लैम्डा फंक्शन है, बोला ट्रू फॉल्स, लैम्डा इज ए फंक्शन बट यूजर कैन इज इट, इसका यूज कर सकते हैं, या नन ऑफ अबव। तो देखो पाइथन लैम्डा फंक्शन क्या है, फंक्शन है, फंक्शन है तो हमारा ट्रू हो जाएगा। जब बोला पाइथन है तो भैया यह ट्रू, तो 12 का हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा आगा 13, क्या आगा हमारा 13 क्वेश्चन, व्हाट इज द वेरिएबल डिफाइंड आउटसाइड ए फंक्शन रेफर टू एज। व्हाट इज द वेरिएबल डिफाइंड, और फंक्शन के बाहर रेफर्ड करता है क्या। देखो मेन चीज़ क्या होती है, अगर कोई फंक्शन के अंदर डिफाइंड होता है तो उसे हम लोकल वेरिएबल कहते हैं, और फंक्शन के आउटसाइड में बाहर होता है तो उसे हम ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं। तो इसने देखो ध्यान से देखो, इसने बोला आउटसाइड द फंक्शन, अगर कोई चीज़ फंक्शन के बाहर डिफाइन किया जाए तो उसे हम ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं। दो टाइप के वेरिएबल होते हैं, एक होता है लोकल वेरिएबल, एक होता है ग्लोबल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल लोकल फंक्शन के अंदर डिफाइन किया जाते हैं, उनका स्कोप फंक्शन के अंदर तक रहता है। और जो ग्लोबल वेरिएबल होते हैं वो फंक्शन के बाहर डिफाइन किए जाते हैं, उनका जो स्कोप होता है पूरे प्रोग्राम में होता है, उनका स्कोप हम उनको कहीं भी कॉल कर सकते हैं पूरे प्रोग्राम में। लेकिन जो लोकल वेरिएबल होते हैं हम सिर्फ अगर हमने जिस फंक्शन में डिफाइन किया है उसी फंक्शन में हम उनको कॉल करा सकते हैं, पूरे प्रोग्राम में कॉल नहीं करा सकते। तो ये क्वेश्चन भी मेन है आपके लिए, ठीक है। आप देखिए नेक्स्ट, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। इनमें प्रत्येक प्रोग्राम का आउटपुट बताओ। अच्छा एक बार बताओ, ये क्या है, जेड है, ये क्या है, लैम्डा। लैम्डा मैंने क्या बताया था, फंक्शन है भैया, ये भी पाइथन का फंक्शन है। अब ये है x:x x और प्रिंट जेड 6, हमने वैल्यू कितनी दी 6, और 6 ये क्या होती है मल्टीप्लाई 6, 6 मल्टीप्लाई 6 कितना हुआ 36, तो आंसर हमारा कितना हो जाता 36। सही है, समझ में आया ना, बिल्कुल बढ़िया करके समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके आप इसको समझ सकते हो। अब आया हमारा व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन प्रोग्राम। फॉलोइंग पाइथन प्रोग्राम का आउटपुट बताइए, आउटपुट ऑफ बिलो पाइथन प्रोग्राम, पाइथन ये सॉरी इसमें आउटपुट ऑफ द बिलो पाइथन प्रोग्राम रह गया लिखने से, इसमें प्रोग्राम रह गया, ठीक है ना, ठीक कोई बात नहीं। नेक्स्ट देखिए आप, इसमें प्रोग्राम रह गया हमारा, ठीक है। अब देखिए ये रह गया ये वाला, हाउ इज फंक्शन डिक्लेयर इन पाइथन। पाइथन में कैसे फंक्शन डिक्लेयर किया जाता है, मैंने अभी तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया था। स्टार्टिंग के प्रोग्राम में फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं, पहले तो डेफ फंक्शन लगाएंगे, फिर फंक्शन का नेम लिखेंगे, ठीक है ना, फिर फंक्शन का नेम लिख देंगे और फिर पैरामीटर लिख देंगे। ये मैंने तुम्हें बताया था, ब्रैकेट के अंदर हम पैरामीटर लिख देते हैं। तो इसमें कौन सा बैठ रहा है, देखो यहाँ पे डेफ आ गया, हाँ डेफ कीवर्ड डेफ यूज करते हैं भाई, डेफ करते हैं, डेफ हो गया हमारा और फंक्शन हो गया, और इसमें हम पैरामीटर लिख देंगे, तो ये हमारा सी आंसर आ जाएगा। ध्यान से करना, देखो मेन चीज़ होती है, देखो कहीं पर डिक्लेयर है, डिक्लेयर्ड है, डेफ फंक्शन है, और यहाँ पर फंक्शन है, ये तो हो नहीं सकता। मैंने बोला था डेफ फंक्शन नेम और पैरामीटर। पैरामीटर में हम वैल्यू डाल सकते हैं, खाली ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, जैसे जैसे यूज होगा वैसे लगा सकते हैं। तो ये वाला थर्ड वाला ऑप्शन हो गया, ठीक है। एक चीज़ का ध्यान रखना, जब हम एग्जाम में MCQ लगाते हैं तो क्वेश्चन को सही से पढ़ना, और जो भी तुम्हारी लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में आप उनको सेलेक्ट कर सकते हो। तो बड़े ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को पढ़ना, आपको बिल्कुल सही से लग जाएगा, ठीक है। अगर आपने जल्दी करा तो उसमें क्वेश्चन गलत होने के चांस ज़्यादा रहते हैं, पढ़े हुए भी गलत होते हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को समझ के लगाना है, तो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है।
अब हमारा जो 17 क्वेश्चन है, इसको 17 क्वेश्चन को देखो, व्हाट इज द करेक्ट वे ऑफ कॉलिंग फंक्शन, कॉलिंग फंक्शन कैसे कराते हैं। तो कॉलिंग फंक्शन कराने के लिए क्या होता है, वही जैसा फंक्शन हमने ऐड बनाया तो ऐड नहीं चाहिए, फिर उसमें जो भी पैरामीटर है पैरामीटर डाल दोगे ब्रैकेट में, फंक्शन का नेम जो तुमने फंक्शन का नेम बनाया था ब्रैकेट में पैरामीटर जो है वैल्यू एंटर कराओगे वो लगा देना। तो इसमें जैसे ये है फंक्शन अंडरस्कोर नेम, तो ये तो फंक्शन का नेम आ गया, फंक्शन का नेम हो गया, और ये पैरामीटर हो गया। ये क्या है, कैल कोल तो आता नहीं है उसमें, बोथ ए भी, तो यही होता है हमारे पास, ठीक है ना। 17 इसमें सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन विद रेफरेंस टू बिलो पाइथन कोड। इसमें हमारा पाइथन कोड का इसमें बताना है कि क्या आंसर आना है, ठीक है ना। तो इसका आंसर करने के लिए देखो, डेफ है, ये डेफ तो हमारा हो गया कीवर्ड, एफ हो गया हमारा फंक्शन, ए हो गया। अब इनमें हमने प्रिंट करा दिया, एक्स क्या लिया हमने 19, अब 90 इसमें हमने कॉल करा दिया, क्या कॉल करा, एफ एन एक्स कॉल करा दिया, ठीक है ना, एफ एन एक्स कॉल करा दिया। उसके बाद देखिए, अब इसमें बोला एक्स इज़ द फॉर्मल आर्गूमेंट, हमने जो वैल्यू ली थी पूरी इसमें प्रिंट कराई है, तो फॉर्मेट आर्गूमेंट नहीं, एक्स इज द एक्चुअल आर्गूमेंट नहीं, पूरी की पूरी वैल्यू है। अब देखो एफ एन एक्स इज द फंक्शन सिग्नेचर, देखो एक चीज़ बताओ, एफ एन हमारे क्या फंक्शन का नाम बनाया, एक्स इज द एक्चुअल पैरामीटर, जो एक्स है जैसे एक्स बराबर 90 का लिया हमने, तो एक्स तो क्या होगा हमारा एक्चुअल पैरामीटर होगा, क्या होगा हमारा एक्स एक्चुअल पैरामीटर होगा। दो एक होता है देखो फॉर्मल, एक होता है एक्चुअल, एक्चुअल का मतलब है एक्चुअल आर्गूमेंट, एक्चुअल आर्गूमेंट होगा क्योंकि हमने यहाँ पे एक्स डिफाइन किया है, ठीक है। 19 देखिए आप, यू कैन आल्सो क्रिएट योर ओन फंक्शन, दीज फंक्शन आर कॉल्ड, मतलब जो अपने आप हम फंक्शन को बनाते हैं क्रिएट करते हैं उन फंक्शन को क्या कहते हैं, यूजर डिफाइन फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, यूजर डिफाइन फंक्शन कहते हैं। जो हम फंक्शन को अपने आप कॉल कराते हैं उनको हम यूजर डिफाइन फंक्शन कहते हैं, और जो बने बनाए फंक्शन होते हैं उनको हम बिल्ट इन फंक्शन बोलते हैं। ये ध्यान रखना, बिल्ट इन फंक्शन बोलते हैं, लेकिन इसका जो ऑप्शन होगा हमारा यूजर डिफाइन फंक्शन होगा, ठीक है भैया, यहाँ पे यूजर डिफाइन फंक्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द कोड बिलो विद एनी फंक्शन स्टेटस विद, कोड बिलो विद एनी फंक्शन स्टेटस, इसमें कौन सा कोड हम यूज करेंगे फंक्शन में। अच्छा एक बात है, तुमने जानते हो ये है सेमी कोलन, ये है डबल कोलन, कोलन परसेंटेज, तो जब हम फंक्शन डिफाइन करते हैं बाद में क्या लगता है, कोलन लगता है, तो हम इसका आंसर सी हो जाएगा। जब हम कोई भी फंक्शन डिफाइन करेंगे तो डेफ फंक्शन का नेम का ब्रेक रखो कोलन लगाते हैं, ये वाला फंक्शन इसमें जो हमारा लगता है कोलन ही लगता है, ठीक है, ध्यान से देखना। तो उसके बाद देखो, अब आया हमारा 21, ए रिटर्न स्टेटमेंट विद आर्गूमेंट। जो रिटर्न स्टेटमेंट होता है वो किससे रिटर्न होता है, तो नो, अभी हमने नन ना बोला था, नन, हाँ नन बोला था, तो नो रिटर्न, नो आर्गूमेंट, कोई रिटर्न में कोई आर्गूमेंट नहीं डालते हम, ये वाला ऑप्शन हमारा हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा 21 क्वेश्चन हो गए। अब 22, ये आर टैग आर्गूमेंट पास टू फंक्शन टू करेक्ट पोटेंशियल ऑर्डर, कौन से, ये है रिक्वायर्ड आर्गूमेंट, कीवर्ड आर्गूमेंट, डिफॉल्ट आर्गूमेंट, वेरिएबल और लेंथ आर्गूमेंट, आर आर्गूमेंट पास के फंक्शन टू करेक्ट पोजिशनल ऑर्डर, डिफॉल्ट आर्गूमेंट। डिफॉल्ट आर्गूमेंट ऐसे टैग होते हैं जो करेक्ट पोजिशन ऑर्डर को पास करते हैं, इन्हें कहते हैं डिफॉल्ट आर्गूमेंट। तो इसका आप लगा लोगे, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखो 23 का आंसर देखते हैं। 23 का देखिए, आप क्या काम करते हैं 23 में, आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। आउटपुट देखो, यहाँ पर डेफ हो गया, यहाँ पर क्या हो गया हमारा डेफ हो गया, और यहाँ पर हो गया से हो गया फंक्शन का नाम, ठीक है ना, से हेलो, और यहाँ पर हमने ब्रैकेट लगा दी इसके बाद, ठीक है। तो से हेलो हमारा फंक्शन हो गया। उसके बाद देखो प्रिंट हमने क्या किया, हेलो वर्ड। अब इसमें क्या काम कराया, थोड़ा सा यहाँ पर अंडरस्कोर रह गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आउटपुट मैंने नन बेज नहीं लिखा है, तो आप दे सकते हो डेफ सन हेलो, तो यहाँ पर प्रिंट हेलो वर्ड, ये हेलो वर्ड है। फिर इन्हें सेव फंक्शन 2 बार कॉल कराया, तो जब इन्हें 2 बार कॉल कराया ना, तो 2 ही बार हेलो वर्ड आ जाएगा। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अगर यहाँ पे एक ही होता से हेलो,
रटना नहीं भाई बेटा, कभी रट लो और क्वेश्चन को फिर ये 2 है लगा दो। उसने बोला कि एक ही दे दिया वहाँ पे, तुम सोचो मैं तो 2 लगाऊँ, तो नहीं लगेगा। ये 2 बार हमने पोल करा है, इस वजह से डबल आंसर आया है। अगर 1 बार पोल कराते तो 1 आंसर आता, और 3 बार पोल कराते तो हम 30 पे आंसर आ जाता है। तो इस वजह से इसका जो पहला आंसर है हमारा ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कई सारे क्वेश्चन इसमें से फंस जाएंगे। देखिए आप, देखिए व्हाट इज द आउटपुट, इसका आउटपुट बताओ, आउटपुट बताओ। देखो डेफ है, फिर प्रिंट मैक्स ए कोमा बी इफ ए ग्रेटर बी। अगर ए बड़ा होगा बी से, ए बड़ा होगा बी से, एलिफ ए बराबर बी से। अगर ए बराबर है बी से तो ए इज इक्वल टू बी। ए किसके बराबर होगा, बी के बराबर होगा। प्रिंट एल्स, नहीं तो बी इज मैक्सिमम, नहीं तो बी मैक्सिमम होगा। प्रिंट मैक्स 3,4, हमने प्रिंट कराया मैक्स 3,4। ठीक है, बाकी अच्छे एक चीज़ बताओ तुम, यहाँ पे मैक्स कितना है, यहाँ पे मैक्स कितना है, बी ज़्यादा है, ए कितना है। देखो ए कोमा बी, यहाँ पे क्या था ए कोमा बी, और यहाँ पर दे दी हमने वैल्यू 3,4। तो ए की वैल्यू क्या होगी इसमें 3, और बी की वैल्यू क्या होगी 4। बी की वैल्यू क्या होगी हमारी 4। तो ए बराबर ए ग्रेटर बी, नो, ये फाल्स होगी। ए जब ये फाल्स होगी, ये वाली ए बराबर बी, ये भी फाल्स होगी। अब क्या आया हमारे पास, एल्स में आया 3,b। एल्स में ये कंडीशन लग गया कि बी, अब बी की जगह क्या होगा 4 इज मैक्सिमम, क्या होगा आंसर 4 इज मैक्सिमम। समझ में आ गया ना। देखो ध्यान से, पहले यहाँ पर क्या है, प्रिंट मैक्स ए कोमा बी, प्रिंट मैक्स ए कोमा बी, ये हमारा फंक्शन हो गया। उसके बाद हमने लिखा अगर ए बड़ा है बी से, वैसे यहाँ पे एक स्टेटमेंट आना चाहिए था, लेकिन दूसरी कंडीशन में लिख दिया एलिफ ए इक्वल बी, प्रिंट ए इज इक्वल टू बी। फिर यहाँ अगर ये दोनों कंडीशन फेल हो जाती हैं तब मेरा एल्स वाला रिजल्ट आता है। तो ये दोनों कंडीशन फेल है, मैंने क्या डाला है 3,4, तो 3 ए हो गया, बी हो गया 4, तो ए से बड़ा है बी, गलत है ना, बी बड़ा है। जब बी बड़ा है तो ये आ जाएगा, ये वाला एल्स वाला प्रोग्राम, एल्स वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, और एल्स में बी के स्थान पर 4 आएगा, इज द मैक्सिमम। ठीक है, अब देखिए हमारा 25, अब ये आंसर अब हमारा आगा 25। देखो ध्यान से देखो, पहला क्या लिया हमने लिया है x बराबर 50। हमने क्या लिया है x बराबर 50, फिर हमने लिखा है डेफ फंक्शन x और प्रिंट x इज x। अगर ये x इज x, अगर x इक्वल टू 2 है तो प्रिंट चेंज लोकल x टू x। फिर उसके बाद फंक्शन x है, प्रिंट x इज नाउ x। ठीक है, तो देखो ध्यान से करना, ध्यान से देखो, x इज और ये आया हमारा x इज 50 तो है ये 50, चेंज लोकल x टू x इज नाउ 50। ठीक है, अब नीचे वाला क्या है, x इज 50, चेंज लोकल x टू x इज नाउ 2। तो नाउ 2 तो आगा नहीं। देखो ध्यान से, पहले अब तुम वैसे ना जमा कर, 2 प्रिंट है इसमें एक साथ लिखो है, एक तो ये आगा चेंज लोकल x टू x, ठीक है ना, और x 2 है तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। देखो ध्यान से, ये जो डबल किट में होता है ये वाला, ये तो ऐसे ही लिखा हुआ होगा। पहले क्या हुआ डेफ फंक्शन, पहले क्या, देखो ध्यान से समझना, मैं तुम्हें बिल्कुल क्लियर करके इस प्रोग्राम को समझा देता हूँ, आया हुआ क्वेश्चन है ये भी अपने सेट में। ये देखो x इज x, पहला प्रिंट आउटपुट तो ये आएगा x इज x, तो x इज, ये तो डबल किट में है तो x इज आ गया, उसके बाद ये x की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पर 50, तो यहाँ पर 50 आ जाएगा। एक तो ये आ गया इसका आउटपुट इस वाले का, ठीक है। दूसरे का जब x बराबर 2 है तब ये आएगा चेंज लोकल x टू x, चेंज लोकल x टू x, ये तो ऐसे ही आ जाएगा क्योंकि डबल क्विट का ऐसे ही आ जाता है, चेंज लोकल x टू x, यहाँ तक ऐसे आ गया। कोमा लगा क्या x है तो x की वैल्यू क्या है 2 है तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है। अब आया फिर फंक्शन x, फिर है प्रिंट x इज नाउ x इज नाउ, तो ये ही आ जाएगा, और x क्या है ऊपर वाला 50 आ जाएगा, इसकी सीध में है तो ये वाला काम करेगा, ये इसकी सीध में x के नीचे है तो ये वाला यहाँ पर 2 आएगा। तो इस प्रकार से हमारे 3 आउटपुट प्रिंट होगा, जितना प्रिंट होता है उतने ही आउटपुट आते हैं। यहाँ पे हमने 3 बार प्रिंट करा,
एक बार प्रिंट ये करा, एक बार प्रिंट ये करा, एक बार प्रिंट ये करा, तो आंसर कितनी बार आया हमारा? 3 बार आया। तो ध्यान से समझना, जैसे हमने प्रिंट एक्स इज एक्स, देखो डबल क्विट में जो लिखा होता है वो जैसा लिखते हैं, चाहे गलत लिखोगे तो गलत आएगा, सही लिखो तो सही आएगा। एक्स इज तो आनी ही आनी है, कोमा एक्स, तो ये एक्स कितना दे रखा? 50, तो ये 50 आ गया। फिर ये हमारा क्या हुआ? चेंज लोकल एक्स टू एक्स, तो यहाँ पर चेंज लोकल, यहाँ पर 2 आ जाएगा। और x इज नाउ 50, x इज नाउ 50, तो ये 3 क्वेश्चन है हमारे, तीन आउटपुट को मिलाकर एक जगह लिख दिया, तो ये पहला वाला आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है इसमें। देखो यहाँ पर 2 है तो ये तो होने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि ये इसके नीचे है, तो इसका इफेक्ट तो खत्म है, यहाँ तक है, यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि ये पूरे प्रोग्राम का होता है, क्योंकि पूरे प्रोग्राम में ये वाला रन करता है, ये ग्लोबल वेरिएबल होता है, ये लोकल वेरिएबल होता है। और यहाँ पर 100 का तो कोई मतलब नहीं है, तो 100 क्यों आगा भैया? नन ऑफ का मतलब नहीं है, पहला वाला ऑप्शन हमारा सेट हो जाएगा। मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन बढ़िया करके तुम्हारी समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो तुम्हें ये लगाना है, कभी भी समझ का क्वेश्चन लगाते हैं। जितने भी मैं न्यूमेरिकल टाइप पाइथन के बताता हूँ उसमें से मेनली बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो मैंने स्टार्ट कर दिया है। वैसे अगर आपको वीडियो वैसा क्वेश्चन देखने हैं तो मेरी वेबसाइट कैरियर बोर्ड इन पर जाइए और वहाँ पे आप सर्च करिए, आपको ये फंक्शन के सभी जितनी मैं वीडियो डालता हूँ सबके URL पूरे विद कंटेंट विद आंसर समेत ही मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 26 देखिए, हमारा 26 देखिए। 26 क्या था? विच इज ए यूज ऑफ द फंक्शन इन पाइथन। पाइथन में जो है ना फंक्शन क्यों यूज होता है, पाइथन में फंक्शन क्यों यूज होता है? तो फंक्शन यूज करने के लिए देखो फंक्शन क्या है, अभी ये पहला इट आर रीयूजेबल पीस ऑफ प्रोग्राम, मतलब ये प्रोग्राम का रीयूजेबल दोबारा यूज करने वाला पीस है। हाँ देखो फंक्शन है क्या? फंक्शन प्रोग्राम का पीस है, प्रोग्राम का पीस है, प्रोग्राम का पार्ट है जो हम रीयूजेबल कर सकते हैं, दोबारा इसमें यूज कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा हमारा ये वाला आंसर आएगा, इट इज आर रीयूजेबल पीस ऑफ द प्रोग्राम, ये हमारा आंसर आएगा। सही है, तो ध्यान से करना, ये भी मेन क्वेश्चन है। अब देखो मैंने यहाँ पे ये जो दिया है आपको 27 में पूरा दिखा देता हूँ, पूरा प्रोग्राम एक साथ देखते हैं तो आंसर सही आता है। व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड? जो पाइथन का कोड है उसका आउटपुट बताना है आपको। तो मैंने जो आउटपुट बताना है तुम्हें बढ़िया करके ध्यान से समझना है ना। ठीक है, देखिए डेफ कैरियर क्या हुआ? फंक्शन का नेम हो गया, यहाँ पर हमने पैरामीटर डालेंगे या कोलन, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। उसके बाद हमने प्रिंट क्या करा दिया? कैरियर बोर्ड। हमने क्या प्रिंट कराया इसमें? कैरियर बोर्ड प्रिंट कराया, और यहाँ पर कैरियर को 2 बार लिख दिया, 1 और 2 बार फंक्शन कॉल कराया, तो आउटपुट कौन सा आता है? प्रिंट वाला आता है। तो प्रिंट में क्या है? कैरियर बोर्ड, तो 2 बार कैरियर बोर्ड आ जाएगा, 2 बार कैरियर बोर्ड आ जाएगा। समझ में आ रही बात ना? कैरियर बोर्ड आ जाएगा 2 बार, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। सही, देखो ध्यान से देना, ये थोड़ा सा स्लैश मतलब जैसे ये सीध में है तो ये भी इसमें सीध में आगा, वो लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी है, कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये कोमा लिखकर नहीं आते हैं। कभी यहाँ पर सोचो कि यहाँ पर डबल क्यूट लगे या सिंगल क्यूट लगे तो नीचे क्यूट आता, तो आउटपुट में क्यूट नहीं आती है। ये बिल्कुल सेम है, जैसा ये है वैसा ये है। बहुत से लड़के इसे लगा देंगे, क्यों लगा देंगे? क्योंकि बिल्कुल सेम है। क्यों? क्योंकि ये सोचेंगे यार ये प्रिंट हो जाएगा, लेकिन जब हम डबल क्यूट या सिंगल क्यूट लगाते हैं तो आंसर में हमारा सिंगल या डबल क्यूट नहीं आता, आंसर ये ही आता है। समझ में आई बात? ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब आया हमारा 28 में देखो, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। अब हमारा जो आउटपुट है फॉलोइंग कोड बताना है हमें। देखिए अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर डेफ कैरियर क्या है? कैरियर क्या है? फंक्शन का नेम है। मैसेज पैरामीटर हो गया, और टाइम इक्वल टू 1 हो गया, कोलन प्रिंट मैसेज मल्टीप्लाई टाइम। देखो टाइम इक्वल टू 1, जो भी तुम्हारा मैसेज है वो 1 बार जाएगा, और जो तुम्हारा बाद में जो है मैसेज को हम 4 बार टाइम कर देंगे। ठीक है ना? अब देखो यहाँ पर कैरियर हाई, तो मैसेज जाएगा कैरियर हाई। फिर कैरियर में क्या लिखा? वर्ड कोमा 4, तो कितनी बार मल्टीप्लाई होगा? ये 4 बार मल्टीप्लाई किया, तुमने देखा ना मैसेज, तो यहाँ पर हाई आ जाएगा, हाई तो ये आ गया। फिर उसके बाद वर्ड 4 बार है, देख लो 1 2 3 4 बार है, इसका मतलब ये पहला वाला
ही सही हो जाएगा। यहाँ पर कोमा वोमा नहीं आते हैं, 4 टाइम्स आ जाएगा। जैसे इस वाले में ये वाला क्वेश्चन और ये वाला हमारा सेम है, बस इसमें कोमा लग रहे हैं, सही ना। तो इसमें जिसमें कोमा लगता है वो नहीं आता है, बिल्कुल यही वाला आंसर आता है। तो हमारा जो पहला वाला आंसर आ जाएगा, ये वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद हमारा 29 क्वेश्चन है हमारा। देखो मैं पूरा दिखा देता हूँ आपको, ये पूरा क्वेश्चन है 29 क्वेश्चन। तो ये बहुत मेन क्वेश्चन है तुम्हारे एग्जाम में पूछे जाने वाले, ठीक है, ध्यान रखना। ये सब जितने भी कोड हैं ये सब आए हुए हैं, आपको एक बार ध्यानपूर्वक मैंने सही से समझाए हैं। तो ऐसा होता है थ्योरी के जो क्वेश्चन होते हैं वो तो देख लो, कुछ जब हम थ्योरी पढ़ते हैं तब भी समझ में आ जाते हैं, लेकिन जो मेन चीज़ होती है इसमें न्यूमेरिकल। पाइथन का पेपर सबसे ईजी है। क्यों? क्योंकि इसमें हमें याद नहीं करना, हमें थ्योरी से पढ़कर फिर हमें लगाना है यहाँ पर किस टाइप से आउटपुट बनेगा। जिस बच्चे को आउटपुट बनाना आ गया उसके लिए बहुत ईजी होता है, और जो रटते हैं उनके लिए ईजी नहीं होता है, समझ में ना। तो पहला जो क्वेश्चन हमारा ये व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। तो पहला पाइथन कोड है हमारा डेफ फंक्शन x, y इक्वल टू 5 और z इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या है, प्रिंट x, देखो ध्यान से, प्रिंट x इज, ये है क्यूट में, तो ये तो आना है, मैंने बताया था ना, ये तो आना है x। फिर y इज y, ये भी आएगा, z इज z, ये भी आएगा। यहाँ पर देखो फंक्शन क्या लिखा मैंने, 3,7। वहाँ पे x नहीं डिफाइन किया, वो कोई बात नहीं है, लेकिन फंक्शन में वैल्यू जो लेते हैं डिफाइंड होती है वही तो आती है, हाँ वही आती है फंक्शन में। ये 2 वैल्यू हमने डिफाइन की है, 3 वैल्यू। पहला फंक्शन में 3,z लिखा, फिर फंक्शन में 25 z 24 लिखा, z और यहाँ पर वैल्यू ली। तो देखो पहले देखो, अब यहाँ पर जो x और y है, ये फंक्शन 3,7 है, तो यहाँ पर जो वैल्यू होगी हमारी, देखो x इज x, तो x इज तो आगा, ध्यान से, x इज एज आगा, और y इज y आगा, और z इज z आगा। अच्छा y इज y आगा, तो ये फंक्शन की वैल्यू कोल मत करा दियो, ये वाली ये y और z, ठीक है ना, y और z कोल मत करा दियो। क्यों नहीं कराएंगे हम? क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है, 3,7, तो ये 3,7 है हमारा, 3,7। तो ये देखिए, जैसे यहाँ 3,7 है, तो 3,7 है, तो x कितना हो जाएगा हमारा 3, और y कितना हो जाएगा 7। तो पहले में देखो यहाँ पर कोई वैल्यू देने रखी, और जो फंक्शन में डिफाइन करते हैं वैल्यू को वो तो लेते नहीं हैं, जो नहीं डिफाइन तब लेते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने फंक्शन में 3,7 लिख दिया, तो x कितना हमारा 3 है, और y कितना 7 है, और z यहाँ से ले लेंगे हम 10। तो ये जो हमारा आंसर है x इज 3 आ गया, हाँ। और y ये वाला मत ले लेना, क्योंकि y यहाँ पर डिक्लेयर जो फंक्शन में वैल्यू दी जाती है वही वैल्यू लेते हैं। यहाँ पर कितनी 7 है, तो y कितनी आ गई हमारी 7 आ गई। ये वाला तो आंसर होगा नहीं हमारा, क्योंकि यहाँ पे x शुरू में 7 रख दिया, लेकिन हमने यहाँ 3,7 लिया, तो x हमारा 3 होगा, तो ये तो गलत हो जाएगा। दूसरा चेक करेंगे हम, x इज 3, ये सही है। y कितना लिया हमने 7, y इज 7 हो गया, और z इसमें डिफाइन नहीं किया, तो z ऊपर से आ जाएगा, z इज 10। तो ये लाइन तो हमारी पूरी ओके है, ये वाली लाइन जो हमारी फर्स्ट लाइन हमारी ओके है। उसके बाद सेकंड हम देखते हैं कि ये यहाँ पर 25 है, तो x कितना होगा 25, x कितना होगा 25, हाँ है, और y इसमें दे नहीं रखा है, देखो ध्यान से, y इसमें दे नहीं रखा, तो y 5 हो जाएगा, और z 24 दे रखा, तो z 24 होगा। ये दूसरी वाली भी हमारी सही है, ये सेकंड भी हमारी सही है। अब एक और बचा हमारा थर्ड वाला, क्या दे रखा है, z 50 x 100, x कितना है 100, तो x 100 आ गया। y दे रखा नहीं दे रखा इसमें, तो y हमारा ये आ जाएगा, जो y दे रखा ऊपर 5, और z हमारा जो यहाँ पर जो दे रखा होता है वो होता है ये वाला। तो ये इसका आंसर हमारा ये b बैठेगा, ठीक है ना। इस चीज़ को तुम्हें ध्यानपूर्वक रखना है ध्यान, क्योंकि ये बहुत मेन चीज़ है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन जितने भी हैं, अभी इसमें मैंने यहाँ पर बोध ए भी लिख दिया, नन ऑफ देम लिख दिया, इसमें ना एक और बना हुआ था इस टाइप से, ये एग्जाम में आया था, ठीक है ना। ये सारे एग्जाम में आते हैं, लेकिन एक बात बताऊँ, बढ़िया करके समझना है। देखो ये वाली वैल्यू जब लेते हैं, जब नीचे वैल्यू पोल नहीं कराते हैं, अगर नीचे वैल्यू पोल कराते हैं तो वो वाली वैल्यू लेते हैं। जैसे यहाँ पर 3,7 लिख दिया, तो यहाँ पर भाई z नहीं है, तो x यहाँ पर 3 हो जाएगा, और y यहाँ पर 7 हो जाएगा, और z हमारा ये हो जाएगा जो भी, ठीक है ना। तो इस टाइप से हमारा प्रिंट आ जाएगा, क्योंकि हमने तीनों को प्रिंट कराया है। कभी कभी एग्जाम में ये होता है कि 2 को प्रिंट कराता है,
ध्यान रखना जेड को नहीं प्रिंट कराना है, तो दो में ही आंसर आएगा, एक्स और वाई जो प्रिंट में होता है वही आंसर आएगा। इसको तुम्हें ध्यानपूर्वक सही से देखना है, गड़बड़ मत कर देना कुछ भी, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखिए, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही से देखना क्या है ये हमारा, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ द फंक्शन। मतलब मेन पर्पज क्या है फंक्शन का, मेन पर्पज क्या है, मतलब हम फंक्शन पाइथन में जो फंक्शन यूज करते हैं उसका मेन उद्देश्य क्या है। टू एग्जीक्यूट ए ब्लॉक ऑफ कोड अगेन एंड अगेन, मतलब उस कोड जो हमारा ब्लॉक है उस कोड को अगेन अगेन वो करना, ब्लॉक को कोड को एग्जीक्यूट करना। देखो कोई लूप थोड़ी ना है ये अगेन अगेन करेगा, तुम समझो कोई ये लूप है नहीं है, तो अगेन अगेन क्यों करेगा, तो ये तो क्लियर खत्म हो गया। टू ऑर्गेनाइज कोड इनटू मैनेजेबल यूनिट एंड प्रमोट कोड रीयूज, ये बैठ रहा, क्या बोला हमने, टू ऑर्गेनाइज कोड, मतलब जो कोड है उसको ऑर्गेनाइज करेगा मैनेजेबल यूनिट के लिए, और प्रमोट कोड, और प्रमोट जो कोड होता है उसे रीयूज के लिए प्रमोट करेगा। रीयूज के लिए मतलब फंक्शन इस वजह से बनाए जाते हैं कि हम इन्हें रीयूज भी कर सकें। और टू परफॉर्म में लॉजिकल ऑपरेशन, तो लॉजिकल ऑपरेशन तो वो कोई बात नहीं है, ये वाला हमारा हो जाएगा, मेन सबसे ये वाला है, तो इसका आंसर ये हमारा बी हो जाएगा। आज मैंने तुम्हें बच्चों 30 क्वेश्चन फंक्शन के दिए हैं, इसमें से 15 क्वेश्चन लगभग एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर अब भी एग्ज़ाम जो जनवरी में एग्ज़ाम होने वाला है, अगर आपने इसमें सही से क्वेश्चन लगाए पढ़ लिए, तो मैं समझता हूँ कि अगर फंक्शन का जो प्रोग्राम आएगा तो फंक्शन का प्रोग्राम बच के नहीं जाएगा। मैंने यहाँ पर तुम्हें कोई पाइथन कोड के कई सारे एग्जाम्पल दिए हैं, अगर उसे समझ के लगाना है। देखो सेम टू सेम एग्जाम में नहीं आता है, सेम टू सेम थोड़ी थ्योरी आ जाती है, जैसा फंक्शन का में बनाने के लिए किस कीवर्ड का यूज करते हैं, ठीक है ना, फंक्शन कितने प्रकार के होते हैं, ये थ्योरी के होते हैं, लेकिन मेनली जो एग्जाम होता है उसमें पाइथन के कोड पूछे जाते हैं। तो मैंने तुम्हें कई सारे बताए हैं इसमें, ये देखो ये भी आया हुआ है, ये भी आया हुआ है, ये है ना, ठीक है, और ये भी आया हुआ है, तो इसमें और इसमें ये है ना, ये वाला भी आया हुआ है, ये एक ही सेट में आए हुए हैं, ठीक है, और इसमें मैक्सिम वाला भी आया हुआ है, और इसमें वर्ड वाला भी, हेलो वर्ड वाला भी आया हुआ है, और इसमें देखो डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट वाला भी आया हुआ है, और इसमें फंक्शन ये वाला फॉर्मल वाला एक्स इज एक्चुअल पैरामीटर ये भी आया हुआ है, और ये फंक्शन कॉलिंग के लिए ये भी आया हुआ है, ठीक है ना, और इसमें लैम्डा वाला भी आया हुआ है, और ये लोकल ग्लोबल वेरिएबल वाला भी आया हुआ है, ठीक है। तो पाइथन लैम्डा फंक्शन होता है ट्रू होता है, ये भी आया हुआ है, और पैकेज में ये भी आया हुआ है, और तुम्हारा ये है कि फंक्शन डेफ ये भी आया हुआ है, और तुम्हारा फंक्शन आइडेंटिटी के लिए होता है, रिकर्सिव फंक्शन भी आया हुआ है, स्टेटमेंट नन भी आया है, फंक्शन क्लास भी मेथड आया हुआ है, फंक्शन क्लास हेडर नहीं, फंक्शन कीवर्ड भी आया हुआ। मैं समझ लो इसमें सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो आज से मैंने पाइथन की वीडियो डाली है, अभी मैंने वेब डिजाइनिंग की डाली थी, उसमें अभी हमारी 1-2 वीडियो और रह गई है फोटोशॉप की। फोटोशॉप के कुछ क्वेश्चन तैयार हो गए हैं, कुछ और है, तो आज मैंने सोचा कि एग्जाम आया है बच्चों को पाइथन का ही मिल जाना। पाइथन के मैंने कई सारी वीडियो, कई सारे क्वेश्चन, बहुत सारे चैप्टर के क्वेश्चन तैयार कर दिए हैं मैंने, नंपाई के कर दिए हैं, लिस्ट के कर दिए हैं, ठीक है ना। बस मुझे यहाँ पे वीडियो डालनी है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है अपने दोस्तों को जो ओ लेवल कर रहे हैं, जिससे वो इन क्वेश्चनों का फ़ायदा ले लें और एग्ज़ाम में इजीली पास हो जाएंगे, ठीक है। प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। अगर सबसे पहले कि अगर जैसे आपको चैप्टर पढ़ना है तो उसके लिए आपको अलग से क्लास लेनी पड़ती है, और नहीं तो अगर MCQ देखने हैं तो मैं 100% कोशिश करता हूँ जो कोड हैं उन्हें समझाने की। बाकी एक चीज़ बताइए, जैसे ये थियोरटिकल है, थियोरटिकल में तो हम आंसर बता देते हैं, थोड़ा बहुत बोल दिया तो बोल दिया, ठीक है, लेकिन जो हमारे कोड होते हैं, कोड ही मेन चीज़ होती है। थियोरटिकल कोई भी क्वेश्चन कर लेगा, पाइथन में आपको ये मेरी वीडियो देखनी पड़ेंगी और आप आसानी से पाइथन में पास हो जाओगे और अच्छे नंबरों से अच्छी खासी ग्रेड इसमें आएगी आपकी, ठीक है। तो ये पाइथन के क्वेश्चन 30 क्वेश्चन हैं, आपको सभी को रेडी करने हैं। अभी भी बता रहा हूँ, आप अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करनी है। ओ लेवल के हिसाब से ये वीडियो बहुत बेस्ट है, ठीक है। थैंक यू।